नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 18 जुलाई 2020 है। आज ऐतिहासिक दिन है। आज काले समाज के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी नेल्सन मंडेला जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत से मुझे कोई चीज़ ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा भारत का संविधान। आज 18 जुलाई है, बहुजनों के लिए दुखद दिन है। आज ही के 2017 में मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। वो वीडियो आप लोग को देखना चाहिए। बहुजनों के लिए बहुत ऐतिहासिक वीडियो है। जिस संसद में 131 लोग बैठे हुए हैं वहाँ से आवाज़ें नहीं उठती हैं, क्योंकि मायावती, लालू यादव की कमी खलती है, मान्यवर साहब की कमी खलती है। खैर, ये आपको याद दिलाना जरूरी था। लेकिन अब बात करता हूँ प्रधानमंत्री के सबसे बड़ी झूठ की। कल यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 150 देशों की हमने मदद की, और सच्चाई ये है कि आपके देश में लोग खाट पर मरने के लिए मजबूर हैं। क्या हालत कर दी इन लोगों ने देश को, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, कोरोना की हालत ये है कि इन्होंने ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, लॉकडाउन कर दिया। 7 महीने में 6 लाख मौत हो चुके हैं और 100 घंटे के अंदर ही 10 लाख कोरोना के मरीज आए हैं। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री कहते कि 150 देशों की मदद की। भारत में क्या किया आपने? यहाँ लोग, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है और हर जगह से तबाही की खबरें आ रही है। कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल, या तो आपके पास हैसियत नहीं है कि नानावटी में जा सके, अमिताभ बच्चन की तरह इलाज करा सके। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की हालत बहुत बुरी है और केंद्रीय मंत्री नारियल फोड़ रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं वो। तो मैं कुछ सिलसिलेवार ढंग से कुछ खबरें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। रामदेव बाबा ने का झूठ जो है वो सबसे बड़ा झूठ सामने आ गया। एक तो उन्होंने कोरोना पर जो कहा था कि दवाई बनाए हैं, उनका तो नाम भी चोरी का है। कोरोनिल जो नाम है वो किसी और कंपनी का पेटेंट है और उसने इन पर आरोप लगा दिया है। तो कोरोना ट्रेडमिल मार्ग इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सोचिए कि पुलिसिया खौफ क्या होता है कि राजस्थान की पुलिस और गुड़गांव की पुलिस आमने सामने हो गई है। तो ये कांग्रेस बीजेपी में चलते रहता है। मायावती ने सही ट्वीट किया है कि अभी हमारे 6 विधायकों को खरीद लिया था। इसलिए बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि उनके लिए कहाँ जगह है। बिहार में जो पुल ढहा था उसमें गांव वालों पर ही एफआईआर, पब्लिक पर एफआईआर, कंपनी का नाम नहीं। 263 करोड़ के पुल के उद्घाटन के बाद 1 मिनट टूटा था अप्रोच रोड, और बिना वारंट पहुंची पुलिस। बीजेपी सांसद ने कहा पूरे परिवार का एनकाउंटर करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी से एनकाउंटर को बढ़ावा दे रहे हैं। सोचिए, पुलिस जब आपके खिलाफ हो तो सांसद की भी हेकरी बन जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश में कोर्ट, कानून, कचहरी का राज होना चाहिए। कुछ बड़ी खबरें जो है मैं बता रहा हूँ आपको, और किस तरह से ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो आपको समझना चाहिए। और नीतीश के गिरी जिले की दर्दनाक तस्वीर, एम्बुलेंस नहीं मिला तो ठेले पर लाश, सबको ले जाने को मजबूर रिश्तेदार। कोरोना से बिहार में सबसे बुरी हालत है। और आप सोचिए, आपके देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में बोल रहे हैं, दुनिया भर में बोल रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और वहाँ कोरोना बिना टेस्ट कराए भी पॉजिटिव आ जा रहा है। पीएमसीएच में जो इलाज कराने जा रही है महिला, उसके साथ रेप हो जा रहा है। तो क्या इस तरह की खबर, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है देश में। और इसी में राजनीति करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जातिवादी, मनुवादी लोग बाज नहीं आ रहे। कोयम्बटूर में पेरियार की मूर्ति पर भगवा रंग फेंक दिया गया। आप समझिए कि क्या चल रहा है इस देश में, और कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें आज आपको शेयर करूंगा। ये एक नेपाली नागरिक की तस्वीर है, जहां जो एक विश्व हिंदू सेना के नाम से संगठन है, उसी सेना ने अभी एक वीडियो जारी करके एक उसका बैनर जारी हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि बीएचयू में कम्युनिस्टों को नहीं जाने देंगे। जैसे ऐसा लगता है जैसे बीएचयू उनके अब्बा जान ने बनाया है। मतलब कमाल की चीज़ें हो रही है। देखिए, विश्व हिंदू सेना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट, ये अरुण पाठक है, जिन्होंने इस नेपाली नागरिक के साथ भी इस तरह की हरकतें की है जो मैं आपको दिखा रहा था। ये नेपाली नागरिक थे, इनको मारा पीटा है, इनका सर मुंडन कर दिया, इनसे और क्या क्या नारेबाजी करवाए हैं। तो ये मैंने बताया था। नेल्सन मंडेला के जन्मदिन की बात मैंने बताई, जो उनको लोग याद कर रहे हैं। और राजस्थान में खरीद फरोख्त पर एक अच्छा ये आया है, कार्टून आया है कि मास्क में पता ही नहीं चलता, गलती से हमने एक विधायक अपना ही खरीद लिया। नेपाल युवक का मुंडन, सिर पर लिखा जय श्री राम, मुकदमा दर्ज हुआ। यही वो अरुण पाठक नाम का ये शख्स है।
और देखिए किस तरह से सत्ता पक्ष का इस्तेमाल होता है और धार्मिक उन्माद किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। और महामारी से जंग में 150 देशों की मदद की मोदी, ये जो है इनका ये सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। मुंबई के सारे रईस लीलावती और नानावती अस्पताल में भर्ती होते हैं। निजीकरण हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, रेलवे मजदूर संघ ने चेताया है। सोचिए लगातार रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को मोदी सरकार बर्बाद करके अंबानी अडानी को मजबूत कर रही है। मुकेश अंबानी अपनी हिस्सेदारी बेचकर और गौतम अडानी आयात करके अपनी कंपनियों के माध्यम से अमेरिका और चीन को मजबूत करने और भारत को कंगाल करने का काम कर रहे हैं। रघुराम राजन के अनुसार निजी क्षेत्र की ज़्यादातर कंपनियां खुद ही दिवालिया होने के कगार पर है और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावना बिल्कुल नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को मोदी सरकार रोजगार सृजन करने देने लायक नहीं छोड़ रही है। आखिर कब तक भारत के लोग भूखे प्यासे मोदी जी के झूठे भाषणों और भौंडे एक्टिंग पर लहालोट होते रहेंगे। समझिए वो किस तरह से कितनी झूठ बोला जा रहा है और इस झूठ में टीवी अखबार शामिल है। कोरोना काल में आकाशवाणी ने कोरोना विशेष के नाम पर सुबह 8 बजे का समाचार की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया है। समाचार तो 15 मिनट ही देता है, बाकी 15 मिनट प्रधानमंत्री का गुणगान होता है। न जांच कराई न सैंपल कर फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय की एक घटना है और 150 खुशनसीब देशों की लिस्ट में अपना भारत भी शामिल है या नहीं। महामारी पर मोदी जी के झूठ को लेकर लोग लगातार तंज कर रहे हैं और वाराणसी का कुकरी डंका बजा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। वही पाठक जिसने इनके साथ बदतमीजी की है, नारे लगवाए हैं। थोड़ा सा एम्बियंस में देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेपाली पीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेपाली पीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाली पीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेपाली पीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हर महादेव। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा शेयर हो रहा है। संजय रविदास जो दिन में 12 घंटे लोगों के जूते सीते हैं, उन्होंने 500 में 465 यानी 93% अंक लाकर स्कूल में टॉप किया है। बधाई नहीं देता गरीब, है ना। संजय पर के आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं। तो ये है बहुजनों की हालत। देश के 4 बड़े रेलवे स्टेशन आत्मनिर्भर हुए। ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती को बेचने की बात हो रही है। और भारत को छोड़कर 150 देशों की मदद की है साहब ने। भारत इसलिए छोड़ दिया। सोचिए महामारी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक संघ सामाजिक परिषद में पीएम बोल रहे थे और तमाम तरह की वही मतलब इनका लगातार स्पीचेज हैं, भाषण हैं। पिता के निधन पर मृत्यु भोज का खर्चा बचाकर स्कूल में लगाया वाटर कूलर और कमरा बनवाया। अभी गहलोत ने पितृभोज पर रोक लगा दी थी। और एक तस्वीरें लगातार शेयर हो रही है सोशल मीडिया पर मायावती को लेकर। तो मान्यवर कांसीराम कहते थे कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जब तक तुम सत्ता में नहीं आओगे तुम अपना कानून नहीं बना सकते। सोचिए गहलोत अगर सत्ता में नहीं होते तो सरकार नहीं बचा सकते। मायावती ममता बनर्जी सत्ता में है तो वहाँ बीजेपी के सांसद भी डरते हैं। तो ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। और काजल निषाद ने एक वीडियो जारी किया है, 10 सेकंड का सुनिएगा। ये लगातार सत्ता के खिलाफ बोल रही थी, लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, भक्तों के खिलाफ बोल रही थी। इनको जान से मारने की धमकी दी गई। नमस्कार, मैं काजल निषाद। हो सकता है साथियों कि कल मैं आप सबके बीच में ना रहूं। हो सकता है कि ये मेरा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से धमकी दी जा रही है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी सपोर्टर्स की तरफ से मुझे बहुत तगड़ी वाली धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि काजल निषाद अपनी आवाज बंद करो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए सो जाओगी। और सत्येंद्र सत्यार्थी ने ये फोटो शेयर किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश न करे कम्युनिस्ट। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं मैं आपको बता रहा था। और भारत ने नहीं उठाई डेप्सांग में घुसपैठ की बात। एलएसी से 18 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं चीनी। कल देश के रक्षा मंत्री गए थे वहाँ, प्रधानमंत्री जा चुके हैं। और अभी भी जनसत्ता खबर छाप रही है कि 18 किलोमीटर तक घुसे हुए हैं चीनी। और उससे भी एक घटिया खबर आई है, वायरस से लड़ने के लिए गौमूत्र पेय। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष का बयान है। सोचिए मतलब ये स्थिति है इस देश में कि अभी भी बीजेपी गाय गोबर गौमूत्र से बाहर नहीं निकले। और उसके समर्थक कैसे हैं? जो स्कूल कॉलेज पढ़े लिखे जो मनुवादी जातिवादी हैं वो तो उनके समर्थक हैं ही। बहुजन समाज के लोग जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है वो भी उनके लगातार समर्थक है। लेकिन बात सबसे ज़्यादा भयानक खबर की,
मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन लखनऊ के सामने अमेठी की 2 महिलाओं ने किया आत्मदाह का प्रयास। अब पता चल रहा है कि कुछ AIM के मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। आप समझिए यूपी में चल क्या रहा है, देश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो बहुत चिंताजनक है। इस देश में पुलिस गरीब को मारती है, अमीर को बचाती है। विकास दुबे जैसे के सामने तो घिग्गी बन जाती है, और नतीजा होता है कि पुलिस कर्मियों को ही जान ले लेता है। खबर आ रही है कि तिवारी जी जो थानेदार थे, जो जासूस थे, वो उनके चरण वंदना करते थे। अगर इस देश में दरोगा के लेवल पे, थाने के लेवल पे न्याय मिलना शुरू हो जाए तो इस देश के 90% समस्याएं हल हो जाएंगी। महिलाओं को सोचिए, ये तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं, और ये पुलिस वालों के लगातार पटना उठना की तस्वीरें वायरल हो रही है। सोचिए कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अत्याचार गरीबों पर पड़ रहा है। कहीं पुलिस सब्जी के ठेला फेंक दे रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। यही सोशल मीडिया, ये मारपीट के मैं ये सब दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा 10-10 सेकंड का एक क्लेम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, गरीब मजदूर के आम को फेंक दिया गया है। तो ये इस तरह से हालत हैं। और एक और वीडियो है, योगी सरकार, कानून व्यवस्था की हालत इतनी ख़राब है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबरें जो है वो योगी सरकार के खिलाफ आती है। ये वीडियो देख लीजिए, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक अपराधी को पुलिस ने भगा दिया, पुलिस खड़ी है। चौकी इंचार्ज कह रहा चाहिए कोई बात हो जाएगी तो आइएगा। चौकी इंचार्ज बैतालपुर कह रहा है कोई बात हो जाएगी तो आइएगा। चाहिए तू बाबा ना तार माइक चुकाई है। चौकी इंचार्ज कहा था तू बाबा अभी तो बुखार हो जाए, प्रशासन दौड़ पड़ेगी। एक बुखार हो जाए तो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की हालत यूपी में ख़राब है। लेकिन आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। सोचिए पुलिसिया खौफ क्या है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सांसद कह रहा है कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। पेरियार की मूर्ति पर काली पोत दी जा रही है। बीजेपी का पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष कहता है कि गाय के गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। सोचिए पिछले जो एक खबर बता रहा हूँ, कोरोना कितनी बड़ी महामारी है कि मतलब 1 लाख, सोचिए 100 घंटे के अंदर ही 10 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं, और 7 महीने में 6 लाख लोगों की मौत हो गई है। और ये कह रहे हैं कि गाय गोबर गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाए। अब भी आप लोगों को लगता है? कल्पना कीजिए कि इस देश में चल क्या रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण दे रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। बहुत सावधान रहिए, कोरोना से बचने की कोशिश कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति और आने वाली है। लाचारी, बेबसी, गरीबी, बेरोजगारी। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, और इसी में जो गुंडे लोग हैं, जो जातिवादी मनोवादी लोग हैं, वो भी जातीय हमले करने से, बताइए पाठक जैसे लोग नेपाली नागरिक को बेइज्जत करना, यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देंगे। दुनिया कोरोना से, महामारी से पीड़ित है। कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति करते रहते हैं? ज़मीन कब्जा हो रहा है लोगों का, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनको ज़मीन कब्जा हो रहा है और वो आग लगाने के लिए मजबूर हैं। और ये सब सवाल सरकार से नहीं पूछा जा रहा है। हम लोग कभी विकास दुबे की चर्चा करते हैं, कभी राजस्थान में सरकार बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। इन नेताओं से भी पूछा, आज के डेट में जो राजनीति कर रहे हैं ना, चाहे वो गहलोत हो या पायलट हो या कोई भी हो, उनसे पूछा जाना चाहिए कि कितना ज़रूरी है आपके लिए राजनीति, आपकी लोगों के लाश से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सपोर्ट करता हूं, कम से कम बिहार में कुछ नेता ने कहा तो कि चुनाव ना हो, जबकि तेजस्वी सत्ता में नहीं है। अगर चुनाव होता है तो वो जीत जाएंगे, उनकी बेचैनी होनी चाहिए थी सत्ता में, लेकिन वो कह रहे कि हम अपोजिशन में रहेंगे, आप और डिले कीजिए। तो सोचिए, हमारी आपकी प्राथमिकता सरकार पर बिल्कुल नहीं है। हमारी आपकी समस्या, हमारा आपका हेल्थ, और ये किसी जाति मजहब के ऊपर जब निकलकर सोचेंगे तब बात बनेगी। सरकार, डेमोक्रेसी में सरकार जनता के लिए जिम्मेदार होती है, उससे सवाल पूछना पड़ता है। रोजी रोटी का सवाल हो, हेल्थ का सवाल हो, स्कूल कॉलेज का सवाल हो, पढ़ाई लिखाई का सवाल हो, तब देश मजबूत बनता है। सेना की बेहतरी का सवाल हो। चाइना हमारे अंदर 18 किलोमीटर घुसपैठ कर चुका होता है, और सिर्फ फोटो टोकनिज्म हो रहा है। प्रधानमंत्री जाके भाषण दे आते हैं, रक्षा मंत्री जाते हैं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? पूरा देश सेना के साथ खड़ा है।
लेकिन सरकार से सवाल तो होना चाहिए। मोदी जी सवाल पूछते थे, योगी जी से सवाल होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, क्यों लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लखनऊ में सोचिए, महिला सड़क पर आग लगाने को मजबूर है। शौक से तो नहीं लगाने आई होगी, कुछ तो उसको न्याय नहीं मिल रहा होगा। पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गुना में देखिए क्या हुआ, बनासकांठा में दलित युवक को मार दिया गया है। तो पूरे देश में कोरोना की महामारी अलग है, गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेबसी अलग है, और जातीय गुंडागर्दी अलग है, पुलिस की गुंडागर्दी अलग चल रही है। ऐसे लगता है इस देश में अराजकता फैल गया, कोई किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं है। संसद की कार्रवाई नहीं चल रही, मानसून सत्र कब होगा ये भी नहीं पता चल रहा है। आप लोगों को फिर से एक बार नेल्सन मंडेला के जन्मदिन की बधाई, जिन्होंने पूरी दुनिया में इतिहास रचा। सोचिए, बाबा साहब नहीं होते, मार्टिन लूथर नहीं होते, मंडेला नहीं होते, तो शोषित वंचित समाज को आज क्या स्थिति होती। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी आवाज़ उठाने का हक है, और आप सबको बेहतर दुनिया बनाने के लिए, इंसानियत के लिए, आज मोदी जी भी आपके इसलिए प्रधानमंत्री क्योंकि देश में संविधान था, बाबा साहब की सोच थी, समझ थी कि सबको इक्वल हक मिले। नहीं तो आपके चाय बेचते रहते, तब भी आप उस संविधान के खिलाफ हैं, तब भी उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। आप समझिए, आपके सामने जीता जागता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश को संवैधानिक तरीके से चलाइए। और जातिवाद अगर होता, राजाओं का दौर होता, तो क्या प्रधानमंत्री बन पाते नरेंद्र मोदी। इसलिए नेता से बड़ा है देश, और देश तब तक बेहतर है जब तक संविधान सुरक्षित है। आप समझिए। शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग की क्या राय है? सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। ये सब बहस, ये सब खबरें आपको टेलीविज़न पर नहीं मिलेगा। टेलीविज़न पर सिर्फ चापलूसी होती है, दिन भर औंठी कर्मकांड बेचे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो भी चीफ मिनिस्टर हो, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके राज्य में इस तरह की घटना क्यों हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आप सीएम पीएम सिर्फ पुलिसिया डंडा चलवाने के लिए नहीं बनते हैं साहब, आपकी जिम्मेदारी होती है नागरिकों के प्रति, और पत्रकार की जिम्मेदारी होती है इन तमाम सवालों पर आपसे सवाल पूछा जाए, आपको आईना दिखाया जाए। चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, कोई राज्य हो, जहाँ भी कोई घटना होती है उस पर सरकार की क्या कार्रवाई है, घटना क्यों बढ़ रही है, क्या तुरंत कार्रवाई हुई, आगे ऐसा न हो, इस तरह के सवाल व्यवस्था से ही पूछी जानी चाहिए। सीएम पीएम ही जिम्मेदार होते हैं, एसपी डीएम ही जिम्मेदार होते हैं, थाना कचहरी ही जिम्मेदार होता है। तो कोरोना से सावधान रहिए। सबसे बुरे वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उनसे भी सावधान रहिए। जो लोग जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं उनसे भी सावधान रहिए। ज़रूरत है कि हम लोग भाईचारे की तरफ बढ़े। मजबूत देश के लिए, मजबूत समाज के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और तमाम अपने जाति, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, अमीर गरीब सबको मिलकर काम करें। लेकिन कौन लोग हैं जो कोरोना में भी करप्शन कर रहे हैं, लूट मार मचा रखा है। अब तो कम से कम समझिए, पूरा दुनिया खतरे में, इंसानियत खतरे में। प्रधानमंत्री जी अब भी तो कुछ धरातल पर कीजिए, भाषण के अलावा। लोगों को खाना मिले, अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो, इलाज हो, गरीबों को मदद मिले, जातिवादी गुंडों को सजा मिले, जात पात पर मारपीट ना हो, पढ़ाई लिखाई ऐसे ही चौपट है, स्कूल कॉलेज। सोचिए, आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सारे आप निजीकरण करने जा रहे हैं, सारे सरकारी संस्थाओं के लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। आप लोग की क्या राय, आपकी प्रतिक्रिया जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।